वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना तैयारी एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का शुरू होने जा रहा है एक नया जर्नी। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वैसे विद्यार्थी जिनका 2027 में एग्जाम है, इस साल नहीं, 26 के बाद नहीं करे अपन, 27 में जिनका एग्जाम है उनके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। जी हाँ, बस अब समय आ गया है हम लोगों को अब मेहनत करने का, है कि नहीं बात। लग करके मेहनत कीजिए और बढ़िया रिजल्ट लेके आइए, है कि नहीं बात। स्टार्टिंग से जब आप मेहनत करेंगे, स्टार्टिंग से चीजों को समझ करके पढ़ेंगे तो आपको आगे एक भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको इस चैनल पे क्लास 12 के उन विद्यार्थी जिनका एग्जाम 2027 में है उन लोगों के लिए, है ना, डेली 3 सब्जेक्ट, कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों का लेक्चर आपको इस चैनल पे मिलेगा, है कि नहीं बात। डेली रेगुलर बेसिस पे मिलेगा और एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है चीजें तो आपका क्या हो जाएगा, कंटेंट का लेवल कम होगा। नहीं, कंटेंट का लेवल स्टैंडर्ड होगा और एकदम बिल्कुल बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। लेकिन बस आप लोगों से हमको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका प्यार, आपका सपोर्ट। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि एक एक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचे। बस मेरा यही आप लोगों से क्या रहेगा, गुरु दक्षिणा, है कि नहीं बात। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे और केमिस्ट्री में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जिस चीज को हमको पूरा साल पढ़ना है कि नहीं बात, उसके बारे में पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो हम वही इस वीडियो में पता करेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है, केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ा जाता है ना। तो सारी चीजों को इस वीडियो में अपन कवर कर लेंगे, है ना, मतलब पूरा सिलेबस जान लेंगे कि आखिर में हमारे सिलेबस में केमिस्ट्री का कौन कौन से अध्याय हैं, है ना, कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं, है ना, और वही हम फिर एक साल पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, है ना। आज हम लोग जो कवर करेंगे क्या, रसायन, रसायन एक परिचय। रसायन है क्या, है ना, रसायन एक परिचय। तो अगर हम रसायन के बारे में बात करें, सिंपल बात रसायन के बारे में, कि रसायन जिसको हम केमिस्ट्री बोल रहे हैं अपन, वो है क्या। रसायन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आखिर में है क्या, किसको बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में अगर बात किया जाए सिंपल वे में, तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री है क्या, किसके बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में हम, है कि बात। तो अगर बात करें हम, तो केमिस्ट्री क्या है, एक विज्ञान का एक शाखा। क्योंकि विज्ञान की 3 शाखा आप लोग जानते हैं कि जो हमारा विज्ञान होता है ना, जो हमारा विज्ञान है, इस विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहला है कौन, फिजिक्स, है ना, फिजिक्स बोले तो भौतिकी, क्या है जी, भौतिकी। दूसरा क्या है, रसायन मतलब केमिस्ट्री। और तीसरा क्या है, तीसरा है बायोलॉजी, बायोलॉजी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, रसायन, या फिर इसको रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र भी लिखता है, और बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। ठीक है, यही तीनों तो है, जीव विज्ञान की शाखा यही तो है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग इस लेक्चर में इसके बारे में जान रहे हैं, केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं भाई, तो बहुत विभिन्न प्रकार के पदार्थ, उनकी संरचना, है ना, और उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, है कि नहीं बात। जैसे मान लीजिए कि पदार्थ है, पदार्थ है, बिल्कुल है जी, मार का पदार्थ नहीं है क्या, है बिल्कुल है। अगर ये पदार्थ है तो एक बात बताइए, इसकी संरचना के बारे में, किस चीज से मिलकर के बना है। तो अगर हम ढूंढने जाएंगे तो आपको पता ही चलेगा कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, परमाणु जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाणु।
और उस परमाणु के अंदर हम ढुकेंगे तो परमाणु के अंदर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, है कि नहीं चीजें। तो आखिर में पदार्थ की संरचना के बारे में किसमें जानने को मिल रहा है हमको, केमिस्ट्री में, है कि नहीं, कि पदार्थ किससे बना हुआ है, तो एटम से। एटम के बारे में क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। हाँ ये बात अलग है कि फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन, लेकिन बात ये है ना कि यहाँ पे केमिस्ट्री में भी यहाँ पे पढ़ना है एटम के बारे में, एटम के संरचना के बारे में, पूरा यही पढ़ना है, केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। तो क्या पदार्थ, उसके संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा पदार्थ का गुण भी पढ़े, पदार्थ का बिहेवियर। जैसे मान लीजिए जो पदार्थ है ये सॉलिड है, ठोस है जी, एकदम मस्त, इसका अलग प्रॉपर्टी है। जो पानी आप लोग लेते हैं, हाँ हाँ वही पीने वाला पानी है की बात, उसका प्रॉपर्टी अलग होता है, उसमें बहने की प्रवृत्ति होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो उसमें अलग होता है ना। और बाकी और अगर मान लीजिए गैस, जैसे यहाँ हवा है तो इसका प्रॉपर्टी अलग है, हवा में तो पदार्थ है कि नहीं बात। तो जो पदार्थ होते हैं बाबू, पदार्थ का जो होता है बिहेवियर, है ना, पदार्थ की संरचना कैसा है, उनका गुण क्या है, उनका संगठन क्या है ना, इसके अलावा उनमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इस सबके बारे में पढ़ना है केमिस्ट्री में। सही है जी। तो अगर केमिस्ट्री का अर्थात रसायन का हम अगर स्टैंडर्ड डिफिनेशन बनाए तो सिंपल बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान है क्या, विज्ञान का एक शाखा है। रसायन है क्या, विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ, है ना, पदार्थ, उसकी संरचना, उसके संगठन एवं उसके होने वाले उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ना। मतलब सिंपल क्या बोलेंगे, विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, पदार्थ, उसकी संरचना, गुण, संगठन एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का, एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, क्या रसायन कहलाता है, रसायन कहलाता है। सिंपल है, ज्यादा लंबा कुछ नहीं लिखे अपन, सिंपल क्या लिखे कि विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसकी संरचना, गुण, संगठन एवं उनमें होने वाले उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बस यही है रसायन, ये केमिस्ट्री है। क्लियर है जी। अच्छा, अब अगर बात करें कि ठीक है केमिस्ट्री के बारे में अपन जान गए, तो केमिस्ट्री के पिता कौन है, आखिर में कौन वैसे कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने केमिस्ट्री का नींव सबसे पहले रखा। कोई तो वैज्ञानिक होंगे, हाँ बिल्कुल थे भाई। तो जो केमिस्ट्री का नींव रखने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था एंटोनी लेवोजियर। लेवोजियर साहब ने ही केमिस्ट्री का नींव रखा, इसलिए केमिस्ट्री का जनक लेवोजियर साहब को कहा जाता है। यानी अगर जी रसायन विज्ञान का जनक कहा जाए या रसायन का जनक कहा जाए, है ना, रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान का जनक, तो रसायन विज्ञान का जनक
कहा जाता है भाई? तो रसायन विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर लेवोजियर लिखा था, लेवोजियर लिख देते हैं, एंटोनी लेवोजियर। इन्हीं को कहा जाता है कुछ फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जनक, यानी जीव सॉरी रसायन विज्ञान का पिता। क्लियर है जी? अच्छा, अब सवाल ये आया कि ठीक है पिता है, तो आखिर में हमको क्या पढ़ना है भाई? क्योंकि केमिस्ट्री का ऐसा देखा जाए तो केमिस्ट्री का रेंज बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है केमिस्ट्री, छोटा मोटा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर मेनली अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री की 3 शाखाएं हैं, और वही तीनों शाखाओं के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे, है ना? और उन तीनों शाखाओं में कौन कौन से अध्याय हैं, मेन हमको वही पढ़ना है ना? तो यहाँ पे केमिस्ट्री की शाखाएं अगर लिखे, मतलब रसायन विज्ञान की शाखाएं, हम हेडिंग पर बनाए यहाँ पे, रसायन विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं? रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं, तो रसायन विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है भाई? तो रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं, ठीक है? क्या शाखाएं रसायन विज्ञान की? 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सा है? तो सबसे पहली जो शाखा है, सबसे पहली शाखा वो है कौन? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, है ना? इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है? दूसरा जो शाखा है रसायन विज्ञान का, उसका नाम है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, उसको बोलते हैं कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो लास्ट शाखा है तीसरा, वह कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 शाखाएं हैं केमिस्ट्री का, और यही तीनों शाखाओं के बारे में हमको पढ़ना है ना? यही तीनों शाखाओं में बहुत अध्याय आते हैं, कुछ इस शाखा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत और इसके अंतर्गत, और वही सब के बारे में हमको जानना है। क्लियर है जी चीजें? तो अगर तीनों शाखाओं में कौन कौन से अध्याय आते हैं, अगर थोड़ा सा देख लिया जाए तो बेहतर होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है, भौतिक रसायन होता है। भौतिक रसायन क्या होता है? जब हम शुरू करेंगे भौतिक रसायन को, तब वहां पे इसका डिफिनेशन बताएंगे, है ना? लेकिन और जब मतलब इसको शुरू करें तो ये भी बताएंगे कि भौतिक रसायन के पिता कौन है। हाँ, पूरे केमिस्ट्री के पिता कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंटोनी लेवोजियर साहब इस सबके पिता है, नहीं, है ना? भौतिक रसायन का भी एक अलग पिता है ना? इसका भी जनक है, भौतिक रसायन को भी जन्म देने वाले कोई साइंटिस्ट थे, है ना? उनका नाम बताएंगे अपन, है ना? विल्हेम ओस्टवार्ड होता है, पढ़ेंगे अपन इसके, जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका उसका डिफिनेशन भी बताएंगे, और साथ ही साथ वहीं पे इसका पिता का भी नाम बताएंगे, क्या कि इसके जनक कौन है। क्लियर है चीजें जी? लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि आखिर में भौतिक रसायन के अंतर्गत हमको पढ़ना कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से अध्याय हैं जो भौतिक रसायन के अंतर्गत आते हैं, और उस अध्याय से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, बस इतना जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर बात करें भौतिक रसायन के बारे में, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला भौतिक रसायन। भौतिक रसायन इंग्लिश में बोलते हैं सुपर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री।
फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से अध्याय आते हैं? तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो अध्याय आते हैं, सबसे पहला इसमें अध्याय पढ़ेंगे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसमें इसके अंतर्गत सबसे पहला अध्याय जो आता है वो आता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठीक है ना? इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। स्टेट, ठीक है ना? सेकेंड जो अध्याय आता है इसमें ठोस अवस्था के बाद आता है विलयन, जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं। विलयन, सॉल्यूशन, ठीक है ना? तीसरा जो अध्याय आएगा इसमें सॉल्यूशन का पढ़ लेंगे, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? विद्युत रसायन। कौन रसायन पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। तो कौन कौन से अध्याय हो गए? सबसे पहला अध्याय का नाम क्या है? सबसे पहला जो अध्याय है उसका नाम क्या है? पहला अध्याय ठोस अवस्था, है ना? दूसरा अध्याय है विलयन, और तीसरा है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? इसके अलावा और कौन कौन से अध्याय हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं? तो चौथा जो अध्याय है, चौथा, उसका नाम है रसायन बलगतिकी। रसायन बलगतिकी, है ना? इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? और जो लास्ट अध्याय जो आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, पांचवा अध्याय, है ना, उसका नाम क्या है? पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सरफेस केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री, है ना? ये 5 अध्याय आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है? कौन कौन से अध्याय? सबसे पहला अध्याय है ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा विद्युत रसायन, चौथा रसायन बलगतिकी, और पांचवा पृष्ठ रसायन। ये 5 चैप्टर आते हैं किसके अंतर्गत? फिजिकल केमिस्ट्री अर्थात भौतिक रसायन के अंतर्गत। और जब ये तीनों अध्याय पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, तब जा करके हमारा कितना नंबर कंप्लीट होगा बाबू? इतना पढ़ने के बाद हमारा कवर होगा 22 नंबर, है ना? कितना नंबर कवर होगा? मात्र और मात्र 22 नंबर। कम है? हाँ है, बिल्कुल कम है, मानते इस बात को, लेकिन क्या किया जा सकता है? 22 मार्क्स कवर होगा यहाँ से, ठीक है? तो 22 नंबर के सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा ढंग से। 22 नंबर, ठीक है? दूसरा जो है पार्ट, दूसरा अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा जो है केमिस्ट्री का ब्रांच, उसका नाम है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, है ना? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से अध्याय आते हैं भाई? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहला अध्याय आएगा उसका नाम है तत्वों के पृथक्करण के क्या सामान्य सिद्धांत और प्रक्रम। सबसे पहला जो अध्याय आता है कहा था तत्वों के निष्कर्षण। तत्वों के निष्कर्षण के समान
सिद्धांत एवं प्रक्रम। एवं तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत और प्रक्रम, है ना। जनरल, है ना, जनरल थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ, है ना, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप इसका इंग्लिश भी लिख सकते हैं, है ना, जनरल थ्योरी एंड प्रोसेस, लिख भी देते हैं अपन, थोड़ा सा बड़ा होगा कोई बात नहीं, लिख ही देते हैं। जनरल थ्योरी एंड प्रोसेस, है ना, जनरल थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स पूरा इसका नाम है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर, इनऑर्गेनिक में ही आता है, पी ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ेंगे? पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स सेकेंड चैप्टर है, क्लियर है। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, क्या पढ़ेंगे? कोई वो पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ेंगे? डी और एफ ब्लॉक के तत्व, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और लास्ट जो पढ़ेंगे अपन चौथा, वो पढ़ेंगे उप सहसंयोजक यौगिक। क्या पढ़ेंगे? उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक इसको बोलते हैं कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, छोड़ दीजिए इंग्लिश यहाँ पे नहीं हट रहा है, छोड़ दीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको बोलते हैं, उपसंयोजक यौगिक, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ना तो अगर आपको दिख जाएगा तो अच्छी बात है। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ना दिख जाएगा तो अच्छा बात है, ठीक है ना। नीचे है थोड़ा देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजक यौगिक, ठीक है ना। ये चार चैप्टर जो है ना आते हैं किसके अंदर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है ना। ये चार चैप्टर पढ़ना है, और जब ये चार चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमको जो मिलेगा मार्क्स, यहाँ से मात्र और मात्र कितना नंबर मिलेगा बाबू? 18 नंबर, 18 मार्क्स। चार चैप्टर पढ़ने के बाद हमको 18 नंबर यहाँ से मिलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा नंबर है यहाँ से, ठीक है ना। पढ़ना भी तो कम है, चार चैप्टर पढ़ना ही है ना। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ 5 पढ़ना है, यहाँ 4 पढ़ना है, तो 18 नंबर यहाँ से मिलेंगे अपना कुछ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन से, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट जो केमिस्ट्री का पार्ट आता है वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको अगर देखें अपन, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो हालांकि यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट जो है ना थर्ड नंबर, थर्ड है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तो तीसरा हम लिख रहे हैं वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, कार्बनिक रसायन।
विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा यही परेशान करता है, लेकिन हम इसको एकदम इजी वे में पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी आपको, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आराम से खाली आपको पढ़ने की जरूरत है, चीजों को एक एक चीजों को समझने की जरूरत है, आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। बस आप लोग सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, चीजों को। अच्छा, तो सबसे पहला जो चैप्टर इसमें कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पढ़ेंगे क्या, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, हेलो एरीन, फर्स्ट चैप्टर यही है। इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, हेलो एल्केन, लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, एरीन्स, ठीक है ना, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। सेकेंड जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और इथर। सेकेंड चैप्टर क्या है, एल्कोहल, फिनॉल और इथर, एल्कोहल, फिनॉल और इथर, इथर, इट्स नॉट इथर, इथर है, एल्कोहल, फिनॉल और इथर। इंग्लिश में भी इसका यही नाम है, नया लिख देते हैं इंग्लिश, ठीक है ना, अल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल एंड इथर, है ना। तो एल्कोहल, फिनॉल और इथर, है ना, सेकेंड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। थर्ड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। थर्ड चैप्टर क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इंग्लिश में भी यही नाम है इसका, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना। लिखना चाहे तो लिख भी दे सकते हैं आपको, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चौथा जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन इसमें, थर्ड चैप्टर हो गया, पहला हेलो एल्केन और हेलो एरीन, दूसरा पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। फोर्थ चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एमीन। क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एमीन, एमीन, ठीक है, एमीन्स लिख लीजिए, एमीन्स, ठीक है, एमीन। पांचवा जो चैप्टर पढ़ेंगे, एमीन जब पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे जैव अणु, एमीन्स के बाद क्या पढ़ेंगे, जैव अणु, जैव अणु, इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स। फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेंगे तो छठा जो चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, जैव अणु के बाद पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे, बहुलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर, पॉलीमर्स, बहुलक, ठीक है ना। और जब पॉलीमर्स पढ़ लेंगे अपन, बहुलक पढ़ लेंगे, तो सातवां जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ,
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये इतना है हमको पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। और जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तब यहां से जो नंबर हमको मिलेगा वो मिलेगा 30 नंबर। तो ज्यादा पढ़ना है तो ज्यादा नंबर भी है यहाँ, ठीक है ना। तो इतना पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो क्या नंबर का है, 30 मार्क्स। आप लोग लिख लीजिएगा कहीं साइड में, यही जगह है तो यही हम लिख दिए। क्लियर है चीजें, 30 नंबर का है यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अंडरलाइन कर दिए। 30 नंबर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री से 22 नंबर, इनऑर्गेनिक से 18 नंबर और ऑर्गेनिक से 30 नंबर, है ना। टोटल क्या नंबर हो गया ना पूरा 70 नंबर, क्योंकि 22 और 18 40 और 30 70। तो पूरे 70 नंबर का जो केमिस्ट्री है वो पूरा हमने सिलेबस को कवर कर लिया कि आखिर में कहाँ से हमको सवाल पूछे जाएंगे। 70 नंबर का है ना। थोड़ा सा इसको अगर बड़ा लिखे तो लिख देते हैं थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे कि हाँ यहाँ पे 30 लिखा है, 30 मार्क्स, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये है, क्लियर है चीजें। तो ये था आज केमिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने बेसिकली इस लेक्चर में क्या जाना, हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री होता क्या है ना, केमिस्ट्री के शाखा और केमिस्ट्री के पिता कौन है, केमिस्ट्री के जनक कौन है, एंटोनी लेवोजियर है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि केमिस्ट्री की मूलतः 3 शाखाएं होती है ना, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भौतिक रसायन के अंतर्गत क्लास 12th में कौन कौन से अध्याय आते हैं। तो भौतिक रसायन के अंतर्गत क्लास 12th में किन सारे अध्याय आएंगे, कौन कौन, जिसमें आएगा सबसे पहला होगा ठोस अवस्था, सेकंड विलयन, थर्ड क्या होगा विद्युत रसायन जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, फोर्थ चैप्टर होगा रसायन बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, और फिफ्थ चैप्टर होगा पृष्ठ रसायन मतलब सरफेस केमिस्ट्री। 5 चैप्टर आते हैं भौतिक रसायन के अंतर्गत और यहाँ से कुल सवाल बनते हैं 22 नंबर का। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 4 अध्याय आते हैं। पहला तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत एवं प्रक्रम, सेकंड आता है पी ब्लॉक के तत्व, तीसरा आता है क्या डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और चौथा आता है उपसंयोजक यौगिक। ये 4 अध्याय आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत और यहाँ से कुल आपका है 18 नंबर के सवाल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का पार्ट है ना। और यहाँ से 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें कुल हमको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला क्या है हेलो एल्केनम हेलो एरिन, दूसरा एल्कोहल फिनोल और ईथर, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, चौथा क्या एमीन, पांचवा जैव अणु, छठा बहुलक और सातवां दैनिक जीवन में रसायन। ये 7 चैप्टर हमको पढ़ने हैं और इस 7 चैप्टर से लगभग 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो इस सबको मिला लिया जाए तो टोटल 70 नंबर हो गए। तो आज हम लोगों ने सिर्फ केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को जाना, हम लोगों ने अपने सिलेबस को जाना कि हमको क्या क्या पढ़ना है पूरा साल, है ना। तो कल से हम, है ना, थोड़ा सा कल अगले लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर में हम बता देंगे आपको कि केमिस्ट्री का जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है एग्जाम में कैसा है अब तक, अभी जो चलते आ रहा है ट्रेंड, है ना। तो अब तक जो केमिस्ट्री के जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वो कैसे रहा है, कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, 70 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो 70 नंबर कैसे कैसे बटा हुआ है, 1 नंबर के उसमें सवाल कितने हैं, 2 नंबर के सवाल कितने हैं और 5 नंबर के सवाल कितने हैं। इस सारी चीज़ों को अगले लेक्चर में कवर करके और तब अपने अध्याय को शुरू करेंगे। और हमारा जो पहला अध्याय होगा यही ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, इसको अपन पढ़ेंगे। और क्या जबरदस्त पढ़ेंगे अपन, है ना, एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ेंगे ताकि हमको कहीं पर भी कोई समस्या ना आए। अगर इस चैप्टर खत्म हो जाए तो चैप्टर खत्म होने के बाद बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल आए हैं सब सवाल हमसे होने चाहिए, उस तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आज के लेक्चर को एक प्यारा सा स्माइल के साथ खत्म करेंगे अपन, है ना। एक प्यारा सा स्माइल आप लोग सिर्फ, है ना,
आप लोग जो इतना कीमती वक्त निकाल कर लेक्चर देखे, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आप लोग का उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में भी चीज़ें आ रही होगी। जो भी त्रुटियां रही होगी इस लेक्चर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमको, हम उस त्रुटि को नेक्स्ट लेक्चर में दूर करने का प्रयास करेंगे। और बाकी लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ साथ इस लेक्चर को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, एक एक स्टूडेंट तक पहुंचाइए, अपने एक एक सहपाठी तक पहुंचाइए, ताकि उनका भी भला हो, है ना। वो भी चीज़ें पढ़ें, अच्छे से समझें और बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ें। आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, गुड बाय।